दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप सभी देख रहे हैं पीके गुरु मोटिवेशन पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का नाम है कि जिंदगी जीने के लिए जरूरी है एक मकसद। इस छोटी सी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जिंदगी को दिशा देने के लिए मकसद उतना जरूरी है जितना हमारे शरीर को ऑक्सीजन देना अवश्य है। इसलिए एक मकसद होना चाहिए अपना। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा कर रहे हैं, आपके बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा है। वो आपसे कोई भी सवाल पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल का आपके पास अगर जवाब ना हो तो कितना अजीब लगेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हो तो आप जवाब दे ही देंगे। इसी तरह आप पता कीजिए कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। ज्यादातर लोगों का एक नजरिया होता है कि जिंदगी मिली है तो अब इसे जीना तो है ही है ना, इसीलिए अपन जी रहे हैं। जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए कर रहे हैं। ये नजरिया ज्यादातर 90% लोगों का होता है और परिणाम ये होता है कि बिना किसी मकसद के अपन की जिंदगी निकल जाती है। जीवन का मकसद नहीं होने पर हमें जिंदगी में कुछ खास नजर नहीं आता और उत्साह और जोश की झलक दिखती है। हमारा नजरिया शिकायतवादी रहता है। इस नजरिए को छोड़िए और अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचानिए। आप अपनी जिंदगी में एक खास मकसद को चुनिए और जब आप ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या और क्यों करना है तो अपने आप लगन और परिश्रम और उत्साह अपने आप आ जाता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही सवाल आप अपनी जिंदगी से करें। आप अपनी जिंदगी को किन बातों के लिए याद करना चाहोगे। लोग आपको किससे जानेंगे, आपकी अच्छी बातों से जानेंगे। और आपका मकसद क्या है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम कुछ घंटों की यात्रा को एक निश्चित मकसद के साथ करते हैं ना, तो फिर हमारे लिए पूरी जिंदगी की यात्रा जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम मकसद को क्यों कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि आपको ये पता ही नहीं कि आप जिंदगी की किस दिशा में जा रहे हो और हम क्यों जा रहे हैं, तो चलने का फायदा ही क्या है अपन को। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत में जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में विचार करना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप विचार करोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि अपन को जीवन में किस राह पर आगे बढ़ना है। एक बार हमें यह तय करने के बाद काम शुरू करना बहुत आसान होगा। आप बदलाव करो अपनी जिंदगी में। बदलाव करने के लिए, उसमें गुणवत्ता का बदलाव करने के लिए जब हम रुकते हैं ना और हम उसको ध्यान से देखते हैं तो उसमें स्पष्टता आ जाती है। जिन व्यवहारों को, जिन आदतों को और विचारों को जिनको बदलना है ना, उनकी एक सूची तैयार कीजिए और एक समय सीमा तय कर लीजिए कि कब तक हमें ये करना है। एक बार आपने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया तो उसको पूरा करने के लिए आपको उस साधारण जिंदगी के चोले को निकाल फेंकना होगा। आपको प्रत्येक दिन उस मकसद की ओर जाने का एक मौका है। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। ये बदलाव आपकी प्रत्येक आदतों में होगा, आपकी दिनचर्या में होगा। और रुको, ठहराव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो एहसास होना शुरू होता है। बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम दिनचर्या में महसूस ही नहीं कर पाते हैं। रोजाना के कामों से थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए और 2-3 दिन अपने आप के लिए निकालें। इस दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों से ना मिले और कोशिश करें कि एकांत में समय निकालें और शांत रहे। आप अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, गार्डन में घूमने जा सकते हो। आप ध्यान करें और बिल्कुल कम बोले और अपने विचारों को लिखिए। यह ठहराव आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा साबित होगा और आपकी जिंदगी में कुछ सुधार दिखने लगेगा। देखो, इन 2-3 दिन के ठहराव में आत्मावलोकन करें। आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हो, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है। और आप जब रुकते हैं, जिंदगी की बहुत सारी बातें आपको नजर आने लगेगी। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं और आपको लोग किन बातों से याद करें। यदि मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह हो तो मैं उस फिल्म का अंत किस तरह चाहता हूँ, मुझ में ऐसा क्या खास है, मैं लोगों के जीवन में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। जितना स्पष्ट मकसद होगा आप उतना ही प्रेरित होगे। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टिल द टाइम शेयर नाउ दिस वीडियो।